ठीक है, 38 लाख। ठीक है शायरा एनसी, जितने भी दावे आप पेश कर रही हैं ना मैम, जितने भी आंकड़े आपने पेश किए उनकी हकीकत समझ लेते हैं। डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के, और लगातार इस सब्जेक्ट पे उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। डॉक्टर अंशुमान, असल में जो आंकड़े सरकार की तरफ से और इस डिबेट में शायरा एनसी पेश कर रही हैं, उनकी हकीकत आप कैसे देखते हैं सर? वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की स्थिति है, जरा ये बताइए। घनश्याम जी, स्वास्थ्य एस्टैब्लिश साइंस है, चाहे वो एक अस्पताल में बैठ के करें, चाहे पूरे कंट्री का स्वास्थ्य प्रबंधन होता है। इसमें जो वैक्सीन स्पेसिफिक की बात करें, इस चीज को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। किस तरह से प्रोडक्शन, किस तरह से डिमांड, किस तरह से रिक्वायरमेंट। 23 करोड़ का आंकड़ा देखने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन आपको मालूम है कितने देश इसमें समा जाएंगे 23 करोड़ में? तो होता है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, सही आंकड़े कैलकुलेट करने के। मान लीजिए अगर भारत की आबादी आज 138 करोड़ रखते हैं, तो उसका कितने परसेंट पॉपुलेशन को आपने इनॉकुलेट किया विद 2 डोजेज, जो रिकमेंडेड आज तक की रिपोर्ट रिजल्ट से है। ये आंकना ज्यादा जरूरी है। दूसरा आंकना, अगर आकलन करना है आपको, तो करना है वैक्सीन वेलोसिटी। किस रफ्तार से आप वैक्सीन दे रहे हैं, वो क्यों जरूरी है? कि जिस रफ्तार से वैक्सीन वेलोसिटी के ग्राफ को ट्रैक करेंगे, उससे वायरस को कम से कम चांस मिलता है म्यूटेट करने के और फर्दर नए नए वेरिएंट्स बनाने के, ताकि जल्दी से जल्दी आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और अल्टीमेटली अपने पॉपुलेशन के मैक्सिमम परसेंटेज को इनॉकुलेट कर लिया, आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ के इसको। अब देखिए 16 जनवरी के हमने इनॉकुलेशन चालू किया, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर को किया। बड़ा अच्छा बफर टाइम था, जिसमें कि आपको पता था सिर्फ डॉक्टर्स एंड डॉक्टर रिलेटेड पैरामेडिकल स्टाफ को आपको लगाना है। उसी समय आपको ये रिक्वायरमेंट जज करके 2 आपकी अंदर की कंपनी भारत की और बाहर से जनवरी में ही फाइजर ने अप्रोच किया था कि आपको चाहिए वैक्सीन, तो हमें ऑर्डर दीजिए। उनको नहीं दिया गया। जिन को चाहिए हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करके अब जून जुलाई तक में हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। अब प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करेंगे, इस बीच वेरिएंट्स बनेंगे। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें आशंका के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुदृढ़ बनाने की जरूरत थी। उस समय निकल गया, लेकिन अभी भी समय है। आज भी राजनीति अगर छोड़ दें, जो बात होती है, बात आपने भी उठाई बीच में कि सरकार, राज्य सरकार ने कहा केंद्र सरकार से कि हमें अपना मौका दीजिए, लेकिन ये इस समय नहीं करना था। अगर राज्य सरकार मांग भी रही थी मौका कि मुझे प्रोक्योरमेंट का चांस दिया जाए, तो उसको मना कर देना था। जैसे लॉकडाउन आपने पिछले साल मार्च में किया था 2020 में, सेंट्रल लॉकडाउन का डिसीजन आपने लिया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा। उसी के तहत हमें त्रासदी रोकनी है, आप प्रोक्योर नहीं करेंगे। क्यों? फायदे 2 हैं। इंडिया एज ए फेडरल कंट्री पूरा टेंडर अपना देगा। बल्क में आप प्रोक्योर करेंगे तो रेट आपको कम में मिलेगा। रेट कम में मिलेगा, आप कंट्रोल में रखिए, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल की मुनाफाखोरी भी ना हो सके। आप अपने प्राइवेट भी खोल दिया, सरकार को खोल दिया, मतलब पूरा हैफाजत कर दिया सिस्टम को। ये नहीं करना है। स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत टाइटली होना चाहिए, और इसमें कोई चांस नहीं। और पक्ष विपक्ष का लफड़ा जहां होता है, जो विपक्ष वाले कहते हैं वैक्सीन में ये वैक्सीन लो, उनको मैं कहता हूँ शांति रखिए। हमारा एम है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर दीजिए, और सत्ता में बैठे लोगों को आप तंग करते रहेंगे, इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिले होगा। मतलब हर्डल सारे खत्म करके जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन को खत्म कीजिए। ठीक है, अनुमा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशीष सिंह भी मेरे साथ है। डॉक्टर आशीष जी, असल में 12 करोड़ जून में वैक्सीन देने की बात की जा रही है। यह आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है और यकीन भी होता है, लेकिन क्या वाकई ये व्यवहारिक दिखाई देता है? पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देख लें तो उसके हिसाब से क्या ये बातें वाकई लगती हैं कि धरातल पर उतर पाएंगी? डॉक्टर आशीष, हाँ प्लीज। ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा टारगेट है करने के लिए हमारे पास, और होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी गवर्नेंसी है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम हमको चाहिए होगा। और ठीक है, तो शायरा जी कह रही है असल में कोरोना हमारे लिए उतना ही नया है जितना कि औरों के लिए है, और समझते समझते सारी चीजें की जा रही है। अनुमा जी जल्दी से काउंटर करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं उनकी बात से ये कह रही हूँ कि विश्व में ऐसा मत बोलिए बार बार। कुछ नहीं कर पाए हैं, 4% लोगों को वैक्सीन लगाया है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। और नया होने के बावजूद भी हम तैयार आज भी नहीं है, और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो हम इसका समाधान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। बस ठीक है डॉक्टर अंशुमान, अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि कोविशील्ड उसके सिंगल डोज को लेकर भी मंथन शुरू होने लगा है। सर, ये सिंगल डोज का इस्तेमाल कितना कारगर हो सकता है वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए?
घनश्याम जी, जब वैक्सीन के रिसर्च प्रोसेस में था तो कुछ कंपनी ट्रायल ले रही थी, अलग अलग मेथड है, लेकिन सबका एम एक था जी। कोविड के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बनाना। तो इसमें कुछ वैक्सीन सिंगल डोज ही लॉन्च हुई, जैसे जॉनसन की, और अभी रशियन वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ट्रायल में है सिंगल डोज। बाकी सारे वैक्सीन ने डबल डोज लॉन्च किया। उसका पर्पस ये था, फर्स्ट डोज इंडक्शन डोज, प्रतिरोधक क्षमता बनने लगे, और सेकेंड डोज बूस्टर डोज। पहले गैप रखा गया था 4 वीक्स का। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है, ये हर समय आंकड़ों पे देखता है एंटीबॉडी क्या बनी, कितने दिन में हम रिपीट करें सारे। अगर देखिए कोविशील्ड अभी तक 2 डोज की बात कही है, तो अभी तक स्टैंडर्डाइज वही है कि 2 डोज लगना है। अगर डोज जिनको लग चुकी उनमें अगर सिंगल डोज के बाद अधिकतम संख्या में, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर्स में, अगर प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी की मात्रा इतनी बन गई, तब तो हम सिंगल डोज एडॉप्ट करें, ना कि इसलिए कि वैक्सीन की कमी है इसलिए सिंगल डोज को स्टैंडर्ड ऑफ केयर बना दें। ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए पहले स्टडी आने दें, रिजल्ट आने दें, रिपोर्ट आने दें। और एलोपैथ के डॉक्टर हम लोग खुद ही इतना क्रिटिक्स होके हर पेपर को पढ़ते हैं, तो कमी होती है तुरंत पॉइंट आउट करते हैं। अगर सिंगल डोज इफेक्टिव है, ओब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनेगा, नहीं तो जब तक नहीं रिजल्ट आता तब तक इसको डिक्लेयर नहीं करना है सिंगल डोज स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। डबल डोज ये अभी तक रहेगी। कोविशील्ड स्पेसिफिक की बात कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, दूसरे वायरल वेक्टर टीकों में सिंगल वैक्सीन डोज होते हैं, तो क्या कोरोना की वैक्सीन में हम इस तरह के एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं सर? सवाल क्या था? सर मैं कह रहा हूं कि दूसरे जो वायरल वेक्टर टीके होते हैं सर, उसमें सिंगल डोज वैक्सीन कारगर हो जाती है, तो क्या हम कोरोना वैक्सीन में इस तरह की उम्मीदें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बताया तो, जॉनसन ने सिंगल डोज वैक्सीन ही लॉन्च किया। वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक पे आपके है सिंगल डोज। अभी स्पुतनिक का सिंगल डोज ट्रायल में चल रहा है, आ जाएगा जल्दी। उनकी टेक्निक भी डिफरेंट, तो सिंगल डोज ही काम करेगी। लेकिन अगर टेक्निक आपके, अच्छा दूसरा है एक मिक्स डोज की भी अभी बात चल रही है कि पहली वैक्सीन कुछ और लगा लो, सेकंड वैक्सीन कुछ और लगा लो। ये भी इंपॉर्टेंट इशू है। टेक्नोलॉजी पहले ही स्पुतनिक वी ने कर रखी है। कैरियर वेक्टर जो है उसको चेंज कर दिया, पहले वाले दूसरा वैक्सीन इस्तेमाल किया, दूसरे वाले दूसरा किया, देखा इफेक्टिविटी बढ़ गई। तो ये सारे ट्रायल के प्रोसेस हैं, इवॉल्विंग प्रोसेस है। इसको पॉलिटिसाइज ना करें, माइलेज के लिए ना करें, और वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए ना करें। इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर जैसे मेडिकल काम करता है वैसे ही करने से बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर आशीष आप मेरे साथ हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझको? डॉक्टर आशीष आप मेरे साथ हैं? जी, डॉक्टर आशीष तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन शाइना एनसी मेरे साथ हैं। तो शाइना जी, सिंगल डोज पे ये स्टडी कितनी जरूरी है जिसका जिक्र डॉक्टर कर रहे हैं आप? शाइना एनसी आप मेरे साथ हैं? अच्छा, टेक्निकल ग्लिच है, शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन अनुवा जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज बोलिए मैम। मैं एक चीज तो ये कह रही हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में जब से आई हूँ मैंने सिर्फ देश की बात की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कह डाला कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ गए, तो विपक्ष ने सवाल पूछा। मैंने पूछा इस पूरे प्रोग्राम में सवाल नहीं पूछा। विपक्ष शुरू से एक चेतावनी देता आया है, आगाह करता आया है देश के लिए कि ये सुनामी हो सकती है। बाद में जो अभी पे इतना डर है, तो बड़ी खुशी होती है। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। ठीक है मैम, आप रहिए मेरे साथ। डॉक्टर अंशुमान, सिंगल डोज की बात मैं आपसे कर रहा था, तो सर सिंगल डोज वैक्सीनेशन सरकार के इस टीकाकरण अभियान में कितनी रफ्तार ला सकता है, अगर ये फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंट सही हुआ तो? जी बिल्कुल रफ्तार ला सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि सिंगल डोज डबल डोज के चक्कर में 1-2 जगह की कमी उसी सेंटर पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कम हो जाएगा। वैक्सीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इन सब में रफ्तार ला सकता है, बट एग्जैक्ट लाइन है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिकेसी। एफिकेसी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायल के जितने लोगों का डाटा उठाए उसके नंबर सिग्निफिकेंट हो। हर एनालिसिस का स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर होता है, सिग्निफिकेंट हो और प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे लंबे समय तक, और उसकी मात्रा मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी इतनी समय तक बरकरार रहे, तभी इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाया जाए। अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, सिर्फ इसलिए कि इतने लोगों को इनॉकुलेट कर दिया, ये कहना जल्दबाजी हो गई। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए सिंगल डोज इतना इफेक्टिव था तो पहले ही एस्ट्राजेनेका ने क्यों सिंगल डोज नहीं लाया? सोचने की जरूरत है ना, सिंगल डोज की जरूरत थी। ठीक बात और जिसके पास कॉन्फिडेंस थे, जिस कंपनी वाले जैसे जॉनसन डे 1 से सिंगल डोज पे है, और वायरल वैक्सीन
कई वैक्सीन ऐसी हैं जो सिंगल डोज ही चलती हैं। ठीक है, तो तो booster dose की जो बात है, वैक्सीन इसमें और ट्रायल की वैक्सीनेशन, इन पे रणनीति की बेहद सख्त जरूरत है। और आज की चर्चा में निकल कर आया अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। शायना एनसी, अनुमा जी, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर आशीष, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आपने चर्चा में अपनी राय रखी, दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाई। तो इसी के साथ लोकतंत्र में आज बस इतना ही, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से हम और आप जूझ रहे हैं। बहुत जरूरत है अपना ख्याल रखने की, अपनों का ख्याल रखने की और एहतियात बरतने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एपीएन के तमाम दर्शक तमाम एहतियात बरत रहे हैं। लोकतंत्र में आज बस इतना ही।